वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का राजनीति विज्ञान की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। अब तक हमने जो अध्ययन किया है वह यूनिट फर्स्ट का अध्ययन किया है, जिसमें राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण से लेकर आधुनिक दृष्टिकोण तक का अध्ययन किया गया है। अब क्योंकि यूनिट बी है, उसका हम जब आरंभ कर रहे हैं तो यूनिट बी के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान के जो नवीन शब्द हैं या जो नवीन अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन हम मूल आधार के अंतर्गत कर रहे हैं वह एक हम उसमें कर रहे हैं परंपरागत से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर। एक कहानी के रूप में हम कर रहे हैं कि आरंभ में स्थिति कैसी थी और उसके बाद उसमें राजनीति विज्ञान में क्या परिवर्तन आता गया। और अब क्योंकि हमने राजनीति विज्ञान की नवीन अवधारणाओं के अंतर्गत शक्ति, सत्ता, वैधता का अध्ययन कर लिया है और राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान या शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में हम अध्ययन कर चुके हैं, तो अब राजनीति विज्ञान के जो यूनिट बी में हमारे लिए तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के टॉपिक्स हैं या तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास। अब क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो कंट्रीब्यूशन है वह अमेरिकी राजनीति विज्ञानियों का अधिक है, क्योंकि अमेरिका के जो राजनीति विज्ञानी हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह परंपरागत दृष्टिकोण के बजाय अनुभववाद के आधार पर किया जाए। तो इसलिए हम अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में जो या परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जो तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं और उसमें यूनिट बी के जो टॉपिक्स हैं उसमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास जैसे टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। तो अब राजनीतिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि अब तक परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जब हम राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं तो वह राज्य के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में कर रहे हैं। अब हम एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करेंगे। तो राज्य, राष्ट्र और संवैधानिक संस्थाएं ये क्या है कि परंपरागत अध्ययन का दृष्टिकोण है और आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का अध्ययन अनुभववाद के आधार पर किया जाने लगा है। इसलिए इसे अब हम राजनीतिक व्यवस्था कहने लगे हैं। और राजनीतिक व्यवस्था में न केवल राष्ट्र, राज्य या संवैधानिक संस्थाएं उनको शामिल किया गया है, बल्कि जो क्रियाशील व्यवस्थाएं हैं जैसे समाज है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए अब कि राजनीतिक व्यवस्था का आशय क्या है, तो दो शब्द हैं, राजनीति प्लस व्यवस्था। तो जैसे व्यवस्था एक विज्ञान का शब्द है, अगर मैं यूँ लिखूँ कि 3, 5, 1, 4, 2 ये किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ये एक बेतरतीब से लिखा हुआ है। और अगर इसी को हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये क्या है, एक व्यवस्थित क्रम है। तो व्यवस्था क्या है कि व्यवस्था में एक तो संगठन होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर संबंध होना चाहिए कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कि इसमें एक दूसरे के साथ संबंध का निर्धारण होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक संगठित या संगठन होना चाहिए। तो व्यवस्था हम किसे कहेंगे? व्यवस्था हम कहेंगे जिसमें कि संगठन हो और जिसका कि परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध हो। इसी प्रकार जब राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके मुख्य रूप से
जो अध्ययन के अंतर्गत हम 3 प्रकार के जो विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की 3 प्रकार की विशेषताओं में कि व्यापकता, कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, व्यापकता लिए होती है, बहुत वृहद स्तर होता है, सभी कुछ चीज़ें क्या है राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित है। जहाँ जो व्यवस्था है वह भी राजनीतिक व्यवस्था का ही अंग है, और जिसमें कि राज्य है, समाज है, इसके विभिन्न संगठक हैं, वे सभी शामिल कर लिए गए। तो राजनीतिक व्यवस्था में व्यापकता है। दूसरी है कि परस्पर आश्रयता, अन्योन्याश्रयता जो कहे गए हैं कि इंटरडिपेंडेंस, कि परस्पर एक दूसरे पर आश्रय है, कि यह परस्पर आश्रित। तो इसका तात्पर्य हो गया कि जो है एक दूसरे के साथ जो राजनीतिक व्यवस्था के तत्व हैं उनका संबंध है, और इसके अंतर्गत संबंध कि अगर एक अंग में परिवर्तन होगा तो दूसरा अंग उससे प्रभावित अवश्य होगा, ये एक दूसरे पर निर्भरता है। और तीसरा जो है कि राजनीति विज्ञान जो है उसकी सीमाएं, कि राजनीति विज्ञान का कहीं ना किसी पॉइंट है जो वहाँ से आरंभ होता है, और कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कि उसका एक अंत होता है। तो आरंभ वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट वो इसकी राजनीति विज्ञान की सीमाओं का निर्धारण करता है। अब जब राजनीति विज्ञान की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसे तत्व के रूप में उभर कर आती है कि जिसका कार्य जो विभिन्न प्रकार की लोगों की मांगे हैं उनका जो है कन्वर्जन करना है, उनको कन्वर्ट करना है जो नियम और नीतियों में। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सामान्य जनता या साधारण जनता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो मांगे हैं या जो विभिन्न प्रकार के उनके जो डिमांड्स हैं उनको परिवर्तन करने की प्रक्रिया को राजनीतिक व्यवस्था कहा गया है, जिसको कि हम अपने आगे के जो अध्याय है डेविड ईस्टन का द पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर इनपुट जो आउटपुट मॉडल है, आगत निर्गत उपागम है, उसके अंतर्गत हमने समझाया है। तो लेकिन अब तक के जो अध्ययन है उसमें क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। राजनीतिक व्यवस्था राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक तुलनात्मक अध्ययन का दृष्टिकोण है, जिसमें कि एक व्यवस्थित रूप से व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के आधार पर राजनीति का अध्ययन किया गया है। यह तुलनात्मक अध्ययन या परंपरागत अध्ययन के बजाय एक आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसमें कि नवीन जो अवधारणाएं हैं उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब तक क्या था कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन था वो केवल पश्चिमी जो सभ्यताएं थी या पश्चिमी संस्कृति थी उसके आधार पर ही किया जा रहा था, लेकिन अब क्या है इसका अध्ययन किया जाने लगा है गैर पश्चिमी जो अवधारणाएं हैं उसके आधार पर भी अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति का किया जाने लगा है। इसलिए यह एक गैर पश्चिमी संस्कृति वाले जो राष्ट्र हैं उनके अध्ययन के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में हमारे सामने आता है। अब जो आगे का जो हमारा होगा उसके अंदर हम डेविड ईस्टन का जो द पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है उसमें उसका राजनीतिक व्यवस्था का जो उपागम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।